अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर से अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलीबारी में 3 की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। ईरान के इस्फहान शहर में जोरदार बम ब्लास्ट। ईरान सेना के संयंत्र में बम विस्फोट से दहला ईरान। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ब्लास्ट की तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में की कैद। ईरान में भूकंप के तेज झटके, 7 की मौत हुई, 440 लोग घायल हुए। रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल अवीव में इजराइल के झंडे लहराते हुए हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा में जो विरोध हुआ उसका प्रदर्शन। ब्रसेल्स में विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरे सैकड़ों फायर फाइटर। सेवानिवृत्ति की उम्र कम करने और सुरक्षा स्थितियों में सुधार की मांग। नीदरलैंड में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के विरोध में हाथों में पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर के प्रदर्शन। पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इजराइल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। शनिवार को हमले में 7 लोगों की जान गई थी। लोगों ने कैंडल जलाकर मृतकों को याद किया। अमेरिका के कोलोराडो में काले भालू की तस्वीरें देख करके झूम उठे लोग। जंगलों में लगे मोशन डिटेक्टिंग कैमरे में कैद हुई 600 तस्वीरें। संकटग्रस्त ब्रिटेन की क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाईबे 3 साल में दूसरी बार ठप हुई। रद्द की गई सारी उड़ानें। यूपी के गाजियाबाद में बैरिकेड्स हटाकर रील बनाना पड़ा भारी। पुलिस ने रील बनाने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। चलती गाड़ी के आगे लगे बैरिकेड को हटा करके बना रहे थे रील। यूपी के मेरठ में स्कॉर्पियो की छत पर खुलेआम स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। एसपी ट्रैफिक ने जांच के निर्देश दिए। बिहार में एसपी साहब के अफसर शाही का वीडियो आया सामने। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वर्दी का अपमान करते नजर आए अरवल के एसपी। गणतंत्र दिवस के मौके पर अरवल के एसपी मोहम्मद कासिम खान ने अपने जूनियर सिपाही से फीते बंधवाकर जूते पहनते नजर आ रहे हैं। 15 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर नहीं थम रहा विवाद। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट में स्क्रीनिंग। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन की जांच होगी। यूनिवर्सिटी की 7 सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच। 30 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। पहाड़ों तक पहुंचा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का बवाल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पुलिस ने विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकी। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने जा रही थी। एसएफआई विंग के छात्रों ने पुलिस से धक्का मुक्की की है। विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के खिलाफ पुलिस विरोधी नारे। पुलिस ने स्क्रीनिंग को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। सपा नेता अबू आजमी ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया। बोले केवल 89 कश्मीरी पंडित मारे गए और बाकी कश्मीरी पंडित भाग गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृत उद्यान का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन के बगीचों का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। 31 जनवरी को जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत तेज। आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, निवेदन करूंगा कि एक मंत्रालय का गठन कीजिए जिसका नाम हो नाम बदल मंत्रालय। ठेले भर का आपने काम सृजन का नहीं किया, लेकिन हाँ, नाम बदलने के आप माहिर लोग हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा, अभी बजट सत्र होने वाला है, एक मंत्रालय का गठन करिए। नाम रखिए नाम बदलो मंत्रालय। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने को बताया सराहनीय कदम। कहा, गुलामी का प्रतीक मिट गया। जो मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बनाने का इस अमृत काल में हुआ है, निस्संदेह सराहनीय और गौरवान्वित करने वाला है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, ढूंढ ढूंढ कर मुगलों के नाम और निशान को खत्म कर देना चाहिए। वहां से मुगल का नाम निशान जितना है सब हटा देना चाहिए। और भाजपा सरकार यहाँ बंगाल में आएगा तो 1 हफ्ता के बीच इंग्रेजों का नाम और मुगल का नाम निशान हम लोग उखाड़ के फेंक।
अमृत महोत्सव पर सपा प्रवक्ता अमीक जामेई का विवादित बयान, कहा देश के अमृत महोत्सव का नाम जहर महोत्सव कर देना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मुगल गार्डन का नाम बदलने पर केंद्र सरकार को दी बधाई, बोले अमृत उद्यान से हिंदुस्तान का स्वाभिमान झलक रहा है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान का नाम पर सियासत शुरू हुई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी बोले नाम बदलने से क्या महंगाई कम हो जाएगी, नौजवानों को क्या रोजगार मिल जाएगा। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान भी आया सामने, बोले नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मुगलों ने देश को सोने की चिड़िया बनाया था। आज शाम दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होगा। बीटिंग द रिट्रीट से होगा गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। सेना के बैंड बजाएंगे देशभक्ति की धुनें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी बैठक। बजट को लेकर के पहले अहम बैठक, मंत्रालयों के कामकाज की भी होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे इस साल की पहली मन की बात। सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात की 97वीं कड़ी। पीएम मोदी देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आज हरियाणा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सोनीपत में जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी जोरों पर। इस बार होगी G20 में 200 बैठकें। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हमारे यहां आकर बदलाव को देखे दुनिया। महिलाओं को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सलाह, बोले महिलाओं को 22 से 30 साल में बनना चाहिए मां, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का दिया हवाला। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार सख्त हुई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने वाले पति होंगे गिरफ्तार। इसको रोकने के लिए कड़े कानून पॉक्सो एक्ट लागू करने की बात कही। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, मां भारती में दरार की कोशिश की जाती है, लाख कोशिश हो जाए कभी नहीं टूटेगा भारत। मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है, लाख कोशिशें हो जाए मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमल पर किया पेंट। रोड शो के बाद कमल पर भगवा रंग लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीन की दो टूक, बोले 1962 में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, मुद्दे पर भारतीय सुरक्षा बलों से बात करूंगा, मैं चीनी एम्बेसडर को बुलाकर अपनी खबर के लिए नहीं पूछता। केजरीवाल सरकार पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा भ्रष्टाचार का अड्डा है दिल्ली सरकार, जल्द करेंगे पर्दाफाश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, का 24 घंटे में दिल्ली की सड़कों और गड्ढों की मरम्मत की जाएगी। फुटपाथ पर हर रोज तो सड़कों की हफ्ते में 3 बार होगी धुलाई। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सीएम योगी की बड़ी तैयारी। 48 मंत्रियों को दी जाएगी, अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई। योगी के समर्थन में उमा भारती का बयान, बोली सनातन धर्म पहले से स्थापित, सनातन का मतलब है जो सनातन से चला आ रहा है। सीएम योगी के बयान पर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला मुसलमान हूं, मैं केवल अपने धर्म पर बात कर सकता हूं, सनातन धर्म के उसूलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का मानने वाला हूं, मैं मुसलमान हूं, और सनातन धर्म के मानने वाले और बहुत से धर्म हैं, वाला वो अपने धर्म की बात वो जाने, मैं अपने धर्म की बात बता सकता। सीएम योगी के समर्थन में आया संत समाज, संत बोले सीएम योगी ने जो कहा वो शास्त्र सम्मत कहा। जिस तरह नदियां समुद्र से निकलकर समुद्र में ही मिल जाती है, उसी तरह सनातन समुद्र का स्वरूप। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से संतों में नाराजगी है। प्रयागराज में संतों ने मौर्य को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। लखनऊ में अखिलेश यादव को दिखाए गए काले झंडे, कहा बीजेपी हमें शूद्र मानती है, मंदिर जाने से रोकती है। यूपी के रायबरेली में संत समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका। मौर्य के बयान पर साधु संतों में आक्रोश। राजस्थान के जयपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन, साधु संतों ने मौर्य पर कार्रवाई की मांग की। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद के बीच श्रृंगार गौरी में पूजा और नंदी को जल चढ़ाया गया। संत समाज ने की मूर्तियों की आरती।
यूपी के मुरादाबाद में स्कूल में बच्चों के बाल काटने पर बवाल, अभिभावकों का आरोप, बिना बताए काटे गए बाल, अनुशासन के नाम पर बच्चों का उत्पीड़न किया जाता है। 7 समंदर पार कर फेसबुक प्रेमी से मिलने भारत आई स्वीडन की युवती। यूपी के एटा में पवन संग मंदिर में 7 फेरे लिए। स्वीडन में ईसाई रीति रिवाज से भी शादी करेंगे। फेसबुक पर चैटिंग के जरिए 10 साल पहले हुआ था दोनों में प्यार। विदेशी दुल्हन को देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। यूपी के अंबेडकर नगर में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डीएम और एसपी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। 30 जनवरी को होना है स्नातक एमएलसी का चुनाव। फिर आया मिड डे मील में लापरवाही का मामला। ओडिशा के बालासोर में मिड डे मील खाने से 20 स्कूली छात्र बीमार। छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा के सेक्टर में भीषण आग लगी। कपड़े बनाने वाली कंपनी में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के नोएडा में कार की वर्कशॉप के अंदर खड़ी 2 गाड़ियों में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। प्रयागराज के माघ मेले में बड़ा हादसा हुआ। गैस सिलेंडर में विस्फोट से आग लगी है। 5 श्रद्धालु झुलसे हैं। एक की हालत गंभीर है। यूपी के बुलंदशहर में विस्फोट, दीवार और लेंटर की सीलिंग गिरी। 4 लोगों के जख्मी होने की खबर। मध्य प्रदेश के शहडोल से बड़ा हादसा। कोयले की बंद खदान में 7 लोगों की मौत हुई। जहरीली गैस रिसाव की वजह से मौत हुई। खदान में एक दिन पहले चोरी की नियत से घुसे 4 युवकों के शव भी बरामद किए गए थे। 2 दिन से इस खदान में 7 युवकों के शव बरामद किए जा चुके हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेकाबू ट्रक का कहर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हुई। 10 लोग घायल हुए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बेकाबू पिकअप वाहन पलटा। हादसे में 1.5 साल के मासूम की मौत, 4 लोग जख्मी। बिहार के गया में सुरक्षा बलों ने जंगली क्षेत्रों में नक्सलियों के ठिकाने पर छापेमारी की। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग बिछाकर रखी थी। दिल्ली पुलिस ने बिहार के मोस्ट वांटेड कुख्यात को किया गिरफ्तार। बिहार में हत्या डकैती की वारदात के बाद फरारी काट रहा था आरोपी। यूपी के अलीगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई। 25 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब। बिहार भेजने की तस्करी और तैयारी कर रहे थे। यूपी के नोएडा में धारदार हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने जांच के दिए आदेश। यूपी के वाराणसी में विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी। कनाडा में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। आरोपी फरार हुए। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के शामली में चोरों का आतंक। बिल्डिंग के सामने खड़ी बाइक की पार सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में सरकारी अस्पताल में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पन्ना में पति ने पत्नी की गोली मारकर के की हत्या। वारदात के बाद किया सुसाइड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल बस में छात्रों के साथ मारपीट हुई। बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बलिया में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़ा। ग्रामीणों में आक्रोश। शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 दिनों पहले लापता हुई छात्रा का नगर में मिला शव। वहीं गांव में पसरा मातम। यूपी के सुल्तानपुर में चोरों ने नकदी समेत 5 लाख रुपए के जेवरात किए चोरी। ग्रिल काट कर घर में घुसे चोर। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बदायूं में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गरीबी से तंग आकर आत्महत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी की मथुरा पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 6 साल से हत्या के मामले में फरारी काट रहा था आरोपी। पीडीपी महासचिव राशिद मलिक को नोटिस। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में बेदखली का नोटिस जारी हुआ। देहरादून से 4 और फर्जी BAMS डॉक्टर गिरफ्तार। मामले में फरार हिस्ट्री शीटर इमलाक के खिलाफ पुलिस लुकआउट सर्कुलर भी जारी। यूपी के बागपत में अवैध स्पा सेंटर पर हंगामा। स्पा सेंटर पर मौजूद लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप। वहीं लड़कियों को कस्टडी में लिया गया। यूपी के झांसी में अतिक्रमण हटाने का विरोध। बुलडोजर के सामने आए श्रद्धालु। अतिक्रमण क्षेत्र में बना है मंदिर।
हरियाणा में पंडित जसराज की 93वीं जयंती पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। पंडित जसराज के नाम पर होगा पंचकुला का ऑक्सीजन पार्क। इस मौके पर पद्मश्री गायक सोनू निगम मौजूद रहे। आगरा का टीला माइथान बना जोशीमठ। 50 परिवारों के सिर पर मंडरा रहा बेघर होने का खतरा। एडीए ने घरों को लगाया है खतरे के निशान। नई छत तलाशने के लिए शुरू हुआ संघर्ष। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव अधिकारी के लापता होने का पोस्टर लगा। छात्र संघ चुनाव ना कराए जाने से छात्र नाराज। यूपी के बांदा में स्टेशन से हनुमान मंदिर को हटाने का विरोध। बजरंग दल और वीएचपी ने किया प्रदर्शन। रेलवे ने 15 दिन में मंदिर खाली करने का चस्पा किया है नोटिस। यूपी के बलिया में तेंदुए का आतंक। वन अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के महोबा में 12 फीट लंबे अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर ने बकरी को निगला। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।